अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं आपका होस्ट जानिल नवीद और मेरे साथ मौजूद है सैफुल्लाह खान। सैफुल्लाह खान Safety.com के फाउंडर हैं। रिसेंटली इन्होंने कैश काउ के अंदर अपने कंपनी को प्रेजेंट किया और 10% की इक्विटी के ऊपर 2 मिलियन के करीब इन्होंने अपना फंड रेज किया है। तो किस तरीके से Safety.com की जर्नी स्टार्ट हुई, क्या स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किए और Safety.com है क्या जर्नी है, फ्यूचर में क्या इनके गोल्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Safety.com आपने उसको स्टार्ट किया, बड़ा ही अमेजिंग आइडिया भी हम लोग इसको डिस्कस भी कर रहे थे। तो मुझे बताएंगे ये Safety.com है क्या और मतलब कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? अच्छा, सेफ्टी बेसिकली अगर आप नाम को देखें ना तो इट्स लाइक प्रोडक्शन और इस तरफ भी जाता है। बिल्कुल ठीक है, किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये लेके जाता है, लेकिन जब आप इसको देखें ना तो ये बेसिकली लेके जाता है आपको सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी की तरफ, हाँ, क्या आपकी डिवाइस की सेफ्टी हो गई या आपकी डेटा की सेफ्टी हो गई। दूसरी सेफ्टी के अलावा ये वाली सेफ्टी जो है ना ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज के ठीक लिए। है। तो वहां से बेसिकली एक जर्नी शुरू हुई थी। मतलब ये आइडिया कहाँ से माइंड में आया और ये नाम कहाँ से सोचा? नाम मतलब सैफुल्लाह आपका नाम है, कहीं वहीं से सेफ्टी तो नहीं रखी आपने? नहीं, नाम तो देखिए बाद में आया है। अच्छा, आइडिया पहले आया। रिसेंटली मैंने उमर बिलाल अहमद को पॉडकास्ट के अंदर कास्ट किया यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मतलब दोस्त से डिस्कशन हो रही थी और डिस्कशन के बीच में उनको आइडिया क्लिक हुआ कि यार ये तो बिजनेस एक मॉडल है पूरा। फिर उन्होंने उसको फिर डेफिनेटली सेव और उन्होंने लॉन्च किए बड़ी। तो आपका पास मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब नीड आपने कहाँ से? अच्छा, मेरी अपनी एक्सपर्टीज जो है ना वो बेसिकली है डेटा सेंटर नेटवर्किंग और सीसीटीवी के अंदर। तो बाकर जाफरी एक है, कैश काउ के होस्ट हैं। बिल्कुल। तो एक मर्तबा उनकी तरफ जो है वो आना जाना जो है वो लगा रहता था, तो उनके पास जो है वो सीसीटीवी का काम निकल आया उनके घर पे। तो ही आज के आके मेरे घर पे ना कैमरा लगा था। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं उनके घर गया, मैं कैमरे लगा रहा था तो मैंने देखा कि वो जो है ना कभी एक बंदे को बोल रहे भाई मेरा लैपटॉप ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कभी दूसरे को कह रहे कि मेरा लैपटॉप ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मसला क्या है? मसला ये था कि उनके लैपटॉप के अंदर बैटरी चेंज हुई थी। तो मैंने कहा भाई बैटरी आप यहाँ मंगवा के इधर ही ठीक कर लें, आपको लैपटॉप मार्केट ले जाने की जरूरत क्या इतनी कॉस्ट लगी? ऐसे ही मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं अभी आपको बैटरी मंगा देता हूँ, इधर ही दुकान वाले को आप पे कर दें, बैटरी है, बैटरी मैं लगा देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर सेट ही तो चाहिए, वो मेरे पास है ऑलरेडी, कैमरा लगाने आया हूँ यहाँ पे, लगा दो। चलो ठीक है भाई। अब मैंने कॉल की एक वेंडर को, उसने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मुझे बैटरी पहुंचा दी उस एड्रेस के ऊपर। बैटरी की पेमेंट हमने कर दी हाथ के हाथ, 10 मिनट में बैटरी चेंज। अच्छा भाई, तो बड़ा अच्छा बिजनेस बन सकता है, बिजनेस मॉडल। मतलब वहीं से आपने आइडिया पिक कर लिया कि वहीं से जो है वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इसको तुम फुल टाइम बिजनेस क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो थोड़ी सी वर्किंग की, करते करते जो है वो हमने काम शुरू किया। तो उन्हीं के साथ फिर मेंटोर्स, डेफिनेटली मेंटोरशिप जो है वो आपको चाहिए होती है, तो मेंटोर भी है मेरे। बिल्कुल। तो वहां से जो है वो फिर एक कारवां शुरू हुआ कि वो गाइड करते गए और मैं जो है वो फिर हमने बैठ के नाम निकाला। सेफ्टी है। अच्छा, सेफ्टी है तो सेफ्टी आपको डोमेन नहीं मिल रहा, डोमेन स्पेलिंग। बिल्कुल। तो फिर स्पेलिंग को हमने चेंज किया। तो सेफ्टी हमें फिर जो है वो मिला saftii.com, safety.com। तो फिर हमने safety.com रजिस्टर किया, तो हमने फिर नाम भी safety.com रखा। अच्छा, इसका स्लोगन इस तरह से हम बना देते कि अब safety.com पे जाओ और अपने लैपटॉप की मरम्मत कराओ। बोले safety.com, इट्स नॉट अ स्टोर, एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो मतलब बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी को अपना लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप ठीक करने की सर्विसेज देते हैं या आप कौन सी सर्विसेज आपके पास है? लैपटॉप और डेस्कटॉप। मतलब आपका मॉडल सिस्टम रिपेयरिंग, सिस्टम सर्विस बेस्ड मॉडल। तो मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब आप खुद पर्सनली लोगों के घर पे जाके करते हैं या आपका पूरी टीम है, या लोग रजिस्टर आपकी वेबसाइट पे करते हैं या कहाँ करते हैं, किस तरीके? बेसिकली राइट नाउ तो मैं अकेला, राइट नाउ आप अकेले, बट वी आर इन द प्रोग्रेस। हम अभी हायरिंग कर रहे हैं,
टीम क्या नहीं कहते हैं हम अभी हाँ रिसेंटली उन्होंने कैश काउ के अंदर कहा भी था कि अगर आप मुझे 5 मेंबर्स ला दें तो 5 मेंबर्स तो आप डेफिनेटली ऑन बोर्ड कर चुके हैं, अभी चल रही है वर्किंग चल रही है, ऑन बोर्ड हुए नहीं है लेकिन ऑन बोर्ड हो जाएंगे, बहुत ऑन बोर्ड हो जाएंगे, वर्किंग हमारी पूरी है, ठीक है, बिल्कुल। और वर्किंग हमारी पूरी है। अच्छा इस सेफ्टी का मुझे थोड़ा सा बताएं कि मतलब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, वहाँ पर आपका नंबर है, वहाँ पे उसको रजिस्टर करते हैं डेफिनेटली, वहाँ रजिस्टर नहीं करते, हमें डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी अप्रोच करते हैं, हमें सोशल मीडिया के ऊपर अप्रोच करते हैं, फेसबुक के ऊपर अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो जब वो अप्रोच करते हैं तो यहाँ से हम फिर उनको रिस्पॉन्स बैक करते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं चले इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, अब तक इस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया? ओवर 1 मिलियन। ओवर 1 मिलियन। और अकेले आपने इस एम्पायर को लेके चले? तो हमने बेसिकली सबसे पहले हमने इस आइडिया को इवैल्यूएट किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सस्टेनेबल आइडिया, हाँ कि धंधे के अंदर पैसा है कि नहीं, हाँ मजा तभी आता है, लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, मजा तब आता है जब आपको पता चले कि धंधे के अंदर पैसा है कि नहीं, धंधे के आपने अंदर मार्केट पैसा चेक है की, तो कितने मजा है, मिलियन की मार्केट मार्केट चेक है। की और मार्केट चेक करने के बाद फिर जो है वो उतरे धंधे में फिर एक्सपेरिमेंट किया, 100 कस्टमर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आइडिया को इवैल्यूएट किया, वहां से पता चला कि धंधा जो है ना पैसा बना सकता है और लॉन्ग टर्म चलेगा और मार्केट भी बड़ी बेहतरीन है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी रिसेंटली मैं आपकी एपिसोड ही देख रहा था, उसके अंदर वो आपको बता रहे थे कि मतलब आपसे पूछ रहे थे कि आप जो है ना मतलब बैटरीज का भी अब आप खुद ही करते हैं, डेफिनेटली बैटरीज को आप खुद ही परचेस करके लेकर आते हैं और फिर आप उसको लगा के भी देते हैं, तो डेफिनेटली वो आप एक वाला सेगमेंट भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेल परचेज वाला भी आपका डेफिनेटली सेगमेंट। सेल परचेज में देखें मेरा जो प्राइमरी काम है ना वो है सर्विसेज, लेकिन कस्टमर बैटरी तो खुद मंगवा के रखेगा, कस्टमर का ईज है कि उसको हर चीज डोर स्टेप पे मिले, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आपको एक तो अगर बैटरी उसकी खराब है और हमें पता चल गया है कि उसकी बैटरी खराब है, तो भाई अगर आप जो है वो जा रहे सर्विस करने के लिए तो बैटरी अपने साथ लेके जाएंगे आप, तो हम परचेज कर लेते हैं। इन्वेंट्री हम नहीं रख रहे, उसका रीजन ये है कि ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कि कौन से मॉडल की ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसे ही है, इस वजह से इन्वेंट्री रखना इस वक्त बेवकूफी है। कितनी इन्वेंट्री रखेंगे और इन्वेंट्री रखेंगे भी कितनी और रखेंगे भी कहाँ और कब तक और खराब रहेंगे और कहाँ बिल्कुल कहाँ रखें, तो स्पेस कंस्ट्रेंट तो वैसे ही है हमारे पास, तो मतलब हर मर्तबा जो भी ऑर्डर आता है आप वेंडर्स आपके डेफिनेटली ऑन बोर्ड है, वेंडर्स हमारे ऑन बोर्ड है, हम उनको बता देते हैं भाई हमें ये चाहिए, ठीक है, इस लोकेशन पे चाहिए और इतने बजे चाहिए। अच्छा फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे बैटरी लगवाई, बैटरी लगवाने के बाद ये लैपटॉप रिपेयर करवाया, कुछ ईयर से वो खराब हो गया, तो कोई मतलब गारंटी वगैरह या कुछ इस तरह वारंटी वगैरह देते हैं? वारंटी है, हम बैटरी की जो रिप्लेसमेंट है वो 6 महीने की वारंटी देते हैं, 6 महीने के अंदर खराब हो गया। अभी रिसेंटली हमने वारंटी क्लेम भी किया है, वारंटी क्लेम भी किया है, ही हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर वी हैव, और वो भी एक रिस्की कस्टमर था शुरू में, अभी फर्स्ट ऑर्डर हम उनके साथ डील कर रहे थे, अच्छा तो एक रिस्क था जो हमने लिया था, लेकिन वो रिस्क काफी जो है वो सक्सेसफुल साबित हुआ। अब तक का सबसे बड़ा मतलब एक ऐसा बिजनेस आपको मिला हो, आपने बोला यार मजा आ गया, मतलब यहाँ से आपको हिम्मत बंदी? सबसे चैलेंजिंग है डेटा रिकवरी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सबसे ज्यादा जो है मतलब हिम्मत कहाँ बनती है आपकी? डेफिनेटली बंदा स्टार्टअप स्टार्ट करता है, वहाँ उसकी हिम्मत टूटती है, एक लाइन ही है, सारी चीजें नहीं आती, लेकिन अचानक बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा होता है या लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आपकी हिम्मत बन जाती है, मतलब कोई क्लाइंट ऐसा आ गया, ठीक है, और क्या आपकी हिम्मत बन गई कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फिटनेस जर्नी की बात करूँ तो इनिशियली वो चार्जिंग लाइक 2000 रुपीज ना, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई 2000 रुपये चार्ज करोगे लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, यू आर ग्लोबल सर्टिफाइड ट्रेनर, तो आपने ना एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करनी है। तो उसने मुझे कहा कि आप ना 10,000 रुपये चार्ज करो 3 मंथ्स के प्लान के और पीपल वुड डेफिनेटली पे। तो मैंने अपने डेफिनेटली पेजेस वगैरह के ऊपर कर दिया था इस तरह 10,000 रुपये चार्जेस वगैरह, लेकिन फिर जब मैंने उस पर डेफिनेटली एड्स वगैरह रन किए और मुझे रिस्पॉन्स हुआ, लोगों ने पैसे देना भी स्टार्ट किया, वहां मेरी हिम्मत बन गई कि भाई मतलब मिल सकते थे। फिर मैंने 10,000 को लेटर ऑन बढ़ा भी दिया। तो आपके बिजनेस के अंदर वो कौन सा ऐसा मरहला आया या कौन सा एक ऐसा क्लाइंट आया कि जिससे आपको जब ये वाली सर्विसेज करी तो आपको लगा कि नहीं यार इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मैं इसको जो है ना एज अ करियर लेके चल सकता हूँ, एज अ बिजनेस लेके चल सकता हूँ? देखें कस्टमर टू कस्टमर जो है ना, जब आपको पीआर बेसिस के ऊपर या कस्टमर रिव्यू के बेसिस के ऊपर जब आपका कस्टमर आता है फिर बड़ा मजा आता है। मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि मुझे रेफर करते हैं
और जगहों पे। अब जैसे एक कस्टमर था तो उसको मैंने एक सर्विस किया हुआ था, तो कोई 1 से 1.5 महीने के बाद उसने मुझे फोन करके बोला सैफुल्लाह एक काम है, ये कर लोगे? मैंने कहा था तो सिस्टम से रिलेटेड, कहा हो जाएगा, अभी करना है लेकिन 2 घंटे के अंदर। अच्छा, और खुद करना है। खुद कर मैंने कर देंगे, आ जाओ, कितने पैसे लोगे? मैंने कहते लूंगा, ठीक है ये एड्रेस है, या पहुंच जाओ, मैं 1-1.5 घंटे में मिल जाऊंगा। बेहतरीन। मैंने कहा सही, मैं पहुंच गया, ये मुझसे पहले आए हैं। वहां जाके हमने काम किया, 3 घंटे लगे काम करके। वहां से हमने उस कस्टमर, जिस कस्टमर के पास उन्होंने भेजा था या बुलाया था, उस कस्टमर ने अपने ऑफिस का काम भी पकड़ा दिया। पूरे ऑफिस का काम, ये मेरे पूरे ऑफिस का काम। वहाँ हिम्मत बन गई यार, मतलब अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बड़े लेवल पे भी। ऐसे ही आपसे मेरा लास्ट सवाल यही है कि मतलब एक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? और आजकल चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, हर जिस बच्चे को पूछो मैंने बिजनेस करना है, किस चीज का करना है, मुझे नहीं पता किस चीज का करना है, वो हम करेंगे। ये बहुत सारे बच्चे इस बात पे शिकायत कर रहे होते हैं कि मैंने तो बिजनेस करना था, वाले साहब ने सपोर्ट नहीं किया, वाले ने नहीं किया, या मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, या बिजनेस के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए होते। कल भी मेरे दोस्त से बात हो रही थी। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट को या इस मिथ्स को या ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या ये जो लोगों के, मैं कहता हूँ कि बहाने, ठीक है, उनको आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पैसे लगाने के लिए लोग बहुत अवेलेबल है, पैसे लगाने के लिए, लेकिन पैसे लगाएं किस पे? आइडिया पे लगाएं या आपके ऊपर लगाएं? आप पे लगाएं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आजकल का जो एंटरप्रेन्योर है वो डायरेक्ट चाहता है कि एक ही रात में जो है ना बस $2 मिलियन अंदर हो गए। पॉसिबल नहीं। कैश काउ शो को मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास आइडिया है, तो आइडिया के ऊपर आपने अपने आइडिया को इवैल्यूएशन की है कि नहीं की। अगर इवैल्यूएशन की है तो आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? बालों का तो आपका आइडिया ऐसा होता है जहाँ पे आपको पैसे नहीं चाहिए होते, कस्टमर चाहिए होता है। कस्टमर जैसे आपकी वाली, मुझे भी कस्टमर तो चाहिए, B2B कस्टमर तो मुझे भी चाहिए ना, इंडिविजुअल कस्टमर मेरे पास दिया अभी उन्होंने कहा कि मैं आपको B2B कस्टमर भी दिया है, B2B भी दिया, और उन्होंने भी राइट्स वगैरह, और B2B से और भी B2B मुझे कस्टमर मिले। डेफिनेटली अगर आप एक का सर्विसेज नेटवर्क से मुझे और भी बहुत सारे कस्टमर मिले, ठीक है, लेकिन खाली कस्टमर्स ही मेरा काम जो है ना वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो मुझे कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए मुझे मार्केटिंग चाहिए, तो मुझे मार्केटिंग चाहिए। तो कैश काउ शो बेसिकली आपको वो चीज दे रहे हैं जो एक्चुअल आपको चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसे ले लो, 2 मिलियन ले लो, 3 मिलियन, आप काम करो ना, सपोर्ट भी देते हैं बिजनेस। आप काम करो, आपको जैसे आपके एडवाइजरी, अगर आपके पास एडवाइजर आ गया है, ठीक है, तो वो आपको सेट कर देता है ना। अगर आपकी लाइन टेढ़ी है वो लाइन सीधी हो जाएगी, वही एडवाइजर बाद में जाके आपको पैसे भी दिलवाएगा, ठीक है। लेकिन आप हिम्मत तो करो, मुझे तो नहीं चाहिए था पैसा, मैंने अपने 100 कस्टमर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में किए, 10,000 रुपए कस्टमर जनरेट कर दिए, एड्स वगैरह लगा, एड लगा, हाँ बिल्कुल, 2 कैंपेन्स लाए फेसबुक के ऊपर, 100 कस्टमर वहीं से बना लिए मैंने, बाहर हो गए, ठीक है। वहां से मैंने रेवेन्यू जनरेट किया अच्छा खासा। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरी लगी तो है, ठीक है, लेकिन उसके रिटर्न तो कहते हैं करोड़ों पैसे चाहिए। मुझे आपको सिर्फ चाहिए मेहनत और कंसिस्टेंसी, कि आपने दिल छोटा नहीं करना। तो मेरे दोस्तों, जो भी मेरे यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग चैम्प्स हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो safety.com के फाउंडर सैफुल्लाह का कहना ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कंसिस्टेंसी, सबसे पहले एक आइडिया हो, उस आइडिया पे आपने काम किया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला बिजनेस करना है, वो वाला बिजनेस होगा कैसे, नो आइडिया, उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की, वेंडर से बात नहीं की हुई, या उसके ऊपर कॉस्टिंग के ऊपर काम नहीं किया। अगर आपने अपना डेफिनेटली प्रॉपर वर्क किया हुआ, सारी चीजें की, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर भी आपसे कनेक्ट करेगा, और जब आप प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर जाएंगे ना, आपको इन्वेस्टर की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर इन्वेस्टर की जरूरत नहीं होती। अब डेफिनेटली आपने गाड़ियों की कंपनी लगाने जाना है, तो डेफिनेटली फिर तो आपको करोड़ों अरबों रुपए की प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आइडिया है उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस बेस्ड जो सर्विसेज हैं या सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस हैं,
वो डेफिनेटली आपके विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो सकती है क्लाइंट बेस। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह का बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट है, लेकिन और उसमें अगर आपने सही से वर्किंग वगैरह की है, तो आप पाकिस्तान का शार्क टैंक भी स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान के अंदर कैश काउ भी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान कैश काउ तो पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन तो है, कैश काउ तो आपको देगा ही देगा, देगा ही देगा, शार्क टैंक भी देगा, शार्क टैंक भी देगा। तो डेफिनेटली अगर आपने अपने बिजनेस के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर प्रॉपर सॉलिड वर्किंग की हुई है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर आपको खुद ढूंढेगा और आपको पैसे भी देगा, क्योंकि उसके भी पैसे डेफिनेटली हलाल की कमाएगा। तो डेफिनेटली वो देखिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे आप कहते हैं आपके पास आइडिया है, ठीक है, आपने वर्किंग की है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैश काउ शो में जाओ, पेश करें, ठीक है, कुछ भी नहीं हो, कस्टमर्स तो कस्टमर जी सब पैसा आ जाएगा, कस्टमर्स तो पैसा आ जाएगा, ऐसे ही बिजनेस तो बढ़ेगा, धंधा तो आएगा, धंधा आएगा, बाद में जाके वही कस्टमर आके इन्वेस्टमेंट भी करेगा। डू समथिंग, स्टार्ट समथिंग। Thank you once again, Saifullah, for joining us.